बीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को एमपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एमपी एमएसयू की कुछ ऐसी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट देने जा रहा हूँ, जिसके रिलेटेड ऐसे बताया जा रहा है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स और यूजी के जितने भी कोर्सेज यूनिवर्सिटी के अंदर में हो रहे हैं उसको लेकर के कुछ ऐसे बदलाव करे गए हैं एग्जामिनेशंस में, और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और नर्सिंग स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो उन सारी न्यूज़ को आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं और वीडियो क्लिप को स्टार्ट करते हैं। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स? तो आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय को लेकर के एमपी में जो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है मुझे एमपी यूनिवर्सिटी के बारे में, कि प्रदेश के एक मेडिकल विश्वविद्यालय का कारनामा देखने को मिल रहा है। आयुर्वेद डॉक्टरों की परीक्षा में नर्स को बनाया पर्यवेक्षक। जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आ रही है एमपी से, जो कि एमपी यूनिवर्सिटी को लेकर के आ रही है कि भोपाल मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में अपने काले कारनामे और भ्रष्टाचार के चलते सुर्खियों में बना रहता हूँ। विश्वविद्यालय एक बार फिर से अपने कारनामों को लेकर के सुर्खियों में है। दरअसल विश्वविद्यालय प्रशासन ने विवादित एवं क्षमताहीन स्टाफ नर्स रजनी नायर को आयुर्वेद विज्ञान की परीक्षा के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। इससे लेकर के विवाद शुरू हो गई है कि एनएसयूआई मेडिकल विंग के प्रदेश संयोजक रवि प्रमाण ने विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान के कुलपति को पत्र लिखकर अयोग्य कार्य क्षमताहीन एवं विवादित स्टाफ नर्स को तत्काल हटाने की मांग करते हुए विश्वविद्यालय की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। प्रमाण ने पूछा कि क्या मध्य प्रदेश के आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कॉलेज में योग्य प्रधानाध्यापक नहीं है क्या, जो एक अयोग्य नर्स स्टाफ जिनको आयुर्वेद का ज्ञान तक नहीं है उनको आयुर्वेद की परीक्षा का पर्यवेक्षक यानी कि एग्जामिनेशन कंट्रोलर बनाया गया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों की कार्य क्षमता का स्तर दर्शाता है। प्रमाण ने कुलपति की मांग करते हुए कहा कि अयोग्य विवादित एवं कार्य क्षमताहीन पर्यवेक्षक रजनी नायर को तत्काल कार्य मुक्त कर ब्लैक लिस्टेड करें और आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के जो कॉलेज की किसी भी योग्य प्राध्यापक को पर्यवेक्षक का कार्य सौंपे, अन्यथा एनएसयूआई चरणबद्ध आंदोलन करेगी। प्रमाण ने पूछा कि कुलपति और नर्स स्टाफ रजनी नायर में आखिर क्या साठगांठ है जो उन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया। इस बात को लेकर के बहुत बड़ी मैटर इशू होती है कि अगर आप अपनी पैरवी या फिर अपने किसी पहचान वाले को या रिलेटिव्स को आप वो दर्जा दे देते हो कि जिसके वो काबिल नहीं है, जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं है, किसी भी एंगल से उनकी वो क्षमता नहीं है उस पोस्ट पे रहने की, और आप अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको हायर करते हो। इस तरह से वो नर्स के डिपार्टमेंट के लिए बने हैं और उनको आप आयुर्विज्ञान के मतलब कि आयुर्वेद के एग्जामिनेशंस के लिए उनको कंट्रोलरशिप दे रहे हो, तो ये बहुत बड़ा खुद में एक सवाल क्रिएट होता है, जिसको लेकर के कुलपति जी से पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है। डॉक्टर अशोक खिंडवाल जी के पत्र लिख करके रवि प्रमाण ने बोला है कि आप इसकी टिप्पणी करते हुए उनको पद से बर्खास्त करें और उनको ब्लैक लिस्टेड करें, नहीं तो फिर एनएसयूआई विंग के द्वारा यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इसके विरोध में हम लोग लड़ेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि मेडिकल विश्वविद्यालय के यूजी एग्ज़ाम में पहली बार ओएमआर सीट यानी कि पहली बार देखने को मिली है मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी में ओएमआर सीट। एमबीबीएस की यूजी एग्जामिनेशंस के अंदर में शुरुआत के 10 मिनट में हल करने होंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। जी हाँ, नर्सिंग व पैरामेडिकल के साथ साथ यहाँ पे आप एमबीबीएस की, डेंटल की और भी जितने आयुष की जितने भी सीटें हैं कोर्सेज की परीक्षाओं के लिए नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। इसके तहत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी होंगे ऑप्शनल, उनके लिए आपको अलग से एमसीक्यू ओएमआर सीट दी जाएगी, जिसको आपको 30 मिनट के अंदर में कंप्लीट करना होगा। यह समय परीक्षा की शुरुआत में ही मिलेगा और अभी तक प्रश्न पत्र में पूछे गए एमसीक्यू के लिए जो भी सही उत्तर होते थे छात्र उन्हें आंसर शीट पे लिखा करते थे, लेकिन अब से ये चीज़ नहीं होगा। ओएमआर शीट पे आपको वहाँ पे उनको कलर करना होगा, उन सर्कल्स को आपको कंप्लीट करने होंगे और मूल्यांकन की जो गलतियाँ होती थी वो नहीं होगी, नतीजे सही आएंगे और आंसर शीट चेक करने में डिपार्टमेंट को भी बहुत आसानी होगी, जिससे कि स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स मार्कशीट में भी सूटेबल प्रोग्रेस होंगे और जो भी स्टेप्स होते हैं मार्क्स को पुट आउट करने के लिए मार्कशीट पे वो एक सिस्टम से चलेंगे। तो इसको लेकर के काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया गया, भले लेट से लिया गया लेकिन ये डिसीजन बहुत सटीक है
इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रखना होगा कि आपको एकदम सावधानी से अपने OMR को फिल करने होंगे, जिसको लेकर के अगर आप ज़रा सा भी मिस करते हो तो आपके एक आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। अब ये अगर इस तरह की बदलाव यूनिवर्सिटी ला रही है तो काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटी बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छे के चक्कर में कहीं पे यूनिवर्सिटी कुछ ना कुछ ऐसी छाप छोड़ जाती है, कुछ ऐसी गलतियां कर जाती है जिसको लेकर के कि ना सवाल खड़ा होने के बावजूद भी सवाल उठने लगते हैं। इस तरह की अपडेट अगर यूनिवर्सिटी और मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आती रहेगी MP से, तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स को बताता रहूँगा। नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज से कोई रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उन सारी बातों को आप लोग तक ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।